नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 16 दिसंबर 2022 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत की किस परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित कार्यक्रमों में शामिल किया गया? तो दोस्तों, भारत का कार्यक्रम जो है यह है नमामि गंगे कार्यक्रम। आपको पता होगा जो नमामि गंगे कार्यक्रम है यह गंगा नदी की सफाई से संबंधित कार्यक्रम है और इसे सन 2014 को प्रारंभ किया गया था। इसी दोस्तों नमामि गंगे कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 पुनर्जीवित कार्यक्रमों में शामिल किया गया। जो दोस्तों राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार। आप लोग ध्यान रखें इनका नाम। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील में आयोजित डेफलिम्पिक्स 2021 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, जो डेफलिम्पिक्स हैं 2021 इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्राज़ील में, और इसमें जो भारत है वह पदक तालिका में 9वें स्थान पर रहा है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखें आप लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा, पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई? ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों इसका लक्ष्य पहले जो था वह 2030 था, लेकिन अब इसका लक्ष्य जो है उसमें संशोधन करके अब इसका लक्ष्य रखा गया है 2025-26। तो आप लोग ध्यान रखें कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति कब की है? तो सन 2018 की। इसमें पेट्रोल में दोस्तों एथेनॉल के कितने प्रतिशत मिश्रण को मंजूरी दी गई है? इतना लक्ष्य दोस्तों रखा गया है, तो 20% मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत द्वारा किस देश के साथ छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 किया जाएगा? तो दोस्तों काजिंद आपको पता होगा, काजिंद किसके मध्य होता है? भारत और कजाकिस्तान। काजिंद जो है वह भारत और कजाकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। इसका इस बार आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आयोजन हो रहा है उमरोई मेघालय में। इसका दोस्तों जो ये काजिंद है इसका 2016 में इसका नाम था प्रबल दोस्ती। दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, इसका 2016 में इसका नाम था प्रबल दोस्ती और इसका नाम जो है काजिंद 2018 में पड़ा। ये भी आप लोग ध्यान रखें, 2018 में इसका नाम काजिंद पड़ा है। और यह किन किन देशों के मध्य होता है? तो भारत और कजाकिस्तान के मध्य। इस बार उमरोई मेघालय में यह आयोजित किया जा रहा है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है? आपको ध्यान होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है? निकाह जरीन। आप लोग नाम इनका जानते ही होंगे। जो निकाह जरीन है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल में जो समापन समारोह होता है उसमें दोस्तों ध्वजवाहक थी निकाह जरीन, और इन्होंने जो राष्ट्रमंडल खेल थे उसमें भी दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। यह भी आप लोग ध्यान रखें। और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं जो भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है? निकाह जरीन है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दोस्तों नए मुख्य वैज्ञानिक किसे बनाया गया? तो दोस्तों इनका नाम है जेरेमी फरार। यह दोस्तों किसके स्थान पर बनाए गए? तो सौम्या स्वामीनाथन के स्थान पर जेरेमी जो फरार है इन्हें मुख्य वैज्ञानिक बनाया गया है। यह भी दोस्तों इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है जो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। और इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 194। इस 194 जो हैं इसके सदस्य देश हैं। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस एघानाम घेब्रेयेसस जो हैं यह वर्तमान में WHO के अध्यक्ष हैं। तो इसीलिए दोस्तों जो 7 अप्रैल है इसी दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस
मनाया जाता है। 7 अप्रैल को ही दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका स्थापना इसी दिन हुई थी। आप लोग ध्यान रखें और इस प्रश्न को ध्यान रखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक किसे बनाया गया? तो जेरेमी फरार। और किसके स्थान पर? सौम्या जो स्वामीनाथन है इनके स्थान पर। आगे देखिएगा दोस्तों, दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो विनय कुमार सक्सेना जी को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। दोस्तों अगला है प्रश्न, लैवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? आपको पता होगा लैवेंडर फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ खोला गया? तो यह भी दोस्तों जम्मू कश्मीर में खोला गया। अगला प्रश्न है, जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य या यूटी? तो जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य या यूटी है जम्मू कश्मीर। और दोस्तों सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को। आप लोग ध्यान रखिए 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। और जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य या यूटी कौन है? तो जम्मू कश्मीर है। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व बैंक में भारत की मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो इंदरमित गिल, यह दोस्तों वर्तमान में विश्व बैंक में भारत के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा 16 दिसंबर को विजय दिवस किस देश को स्वतंत्र कराने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा 16 दिसंबर 1971 को जो पाकिस्तानी सेना है उसने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। इसीलिए दोस्तों 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। और यह दोस्तों जो विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को, और किस देश को जो है आज़ाद कराने के लिए या स्वतंत्र कराने के लिए यह दोस्तों युद्ध हुआ? तो आपको पता होगा जो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश, इसी को स्वतंत्र कराने के लिए यह युद्ध हुआ था। आप लोग ध्यान रखिए, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आगे देखिएगा, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को। 26 जुलाई 1999 दोस्तों कारगिल युद्ध, इसीलिए जो कारगिल विजय दिवस है उसे 26 जुलाई को मनाया जाता है। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न है, कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो अभिलाषा बरार, इनका नाम दोस्तों ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों परिवार पहचान पत्र योजना, यह दोस्तों जो परिवार पहचान पत्र होगा यह 8 अंक का कार्ड एक है, और इसे जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया या प्रारंभ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखें आप लोग दोस्तों, परिवार पहचान पत्र यह जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया गया। इसी प्रकार दोस्तों एक जो है परिवार पहचान पत्र जो है वह राजस्थान में भी लागू किया गया। और इस बार दोस्तों जो ये परिवार पहचान पत्र है या 8 अंक का कार्ड या जम्मू कश्मीर में प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में आपको पता होगा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? तो मनोज सिन्हा जी। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख यह दोनों कब यूटी के रूप में अलग हुए? तो 31 अक्टूबर 2019 को दोनों दोस्तों यूटी के रूप में अलग अलग हुए हैं। आप लोग ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, इसरो व भारत के किस मंत्रालय द्वारा अंतरिक्ष विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए समझौता किया है? तो इसरो दोस्तों है, और भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है? तो मंत्रालय है दोस्तों कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। इसी के दोस्तों इन दोनों के मध्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए समझौता किया गया है। इसमें दोस्तों 5 वर्ष के अंतर्गत 4000 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसरो की बात की जाए दोस्तों तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ, या दोस्तों 10वें क्रम के अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय तो बेंगलुरु में है। आप लोग ध्यान रखें। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के एथलीट समिति का अध्यक्ष किस भारतीय को चुना गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है लवलीना बोरगोहन को। यह दोस्तों असम राज्य से संबंध रखती हैं, और इन्हें दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ इसकी एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 75वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे पाम डिओर प्रदान किया गया? पाम डिओर जो अवार्ड है यह किसे
दिया गया? तो दोस्तों यह दिया गया है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। इसको दोस्तों पाल्म डिओर अवार्ड 75वें कांस फिल्म महोत्सव में दिया गया। इसमें दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया गया। और इस बार दोस्तों इसकी जो ज्यूरी है उसमें हमारे भारत की ओर से जो भारत की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जी हैं वह इसमें शामिल हुई। इसीलिए दोस्तों यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखें। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की ओर से कौन से एक्ट्रेस जो हैं इसके ज्यूरी में शामिल हुए हैं, तो वह दीपिका पादुकोण जी हैं। और इसमें पाल्म डिओर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। क्रम कौन सा है? तो 75वां क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य किरण संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? तो दोस्तों आपको पता होगा जो सूर्य किरण प्रशिक्षण अभ्यास है यह भारत और नेपाल के मध्य होता है। और इस बार दोस्तों 16वें क्रम का है या इसका 16वां संस्करण है। आयोजन इस बार कहाँ किया जा रहा है? तो नेपाल में 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक। आप लोग ध्यान रखें, इसका आयोजन जो है नेपाल में किया जा रहा है। इसका कौन सा संस्करण है? तो 16वां है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहाँ पर देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू हुआ है? तो दोस्तों पहला सौर पवन जो हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र है यह जैसलमेर राजस्थान में दोस्तों लगाया गया है। और किसके द्वारा लगाया गया है? तो अडानी ग्रुप द्वारा। ध्यान रखें दोस्तों, यह भी प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो जैसलमेर राजस्थान में और अडानी ग्रुप द्वारा यह लगाया गया है। आगे देखिएगा, बात की जाए दोस्तों मैत्री एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस, यह दोस्तों किन देशों के मध्य चलती हैं? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य ये तीनों दोस्तों एक्सप्रेस जो हैं चलती हैं, मैत्री एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? तो दोस्तों इस बार 4 जो दोस्तों उत्पाद हैं उनको भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान किया गया। ये कौन कौन से हैं? तो गमोचा या दोस्तों असम का है। दोस्तों गमोचा इसका अर्थ क्या है? जो अपनी हिंदी भाषा में इसका अर्थ होगा जो गमछा या तौलिया जो होता है उसी को दोस्तों असम में गमोचा बोला गया है। तंदूर रेडग्राम यह दोस्तों तेलंगाना का उत्पाद है, इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया। रक्त से खुबानी जो है यह लद्दाख का उत्पाद है। और सफ़ेद प्याज जो है यह महाराष्ट्र का उत्पाद है। तो इन चारों उत्पादों को दोस्तों भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान किया गया है। आप लोग ध्यान रखें, इनका नाम गमोचा असम का है, तंदूर रेडग्राम तेलंगाना का है, रक्त से खुबानी जो है यह लद्दाख का है और सफ़ेद प्याज यह महाराष्ट्र का है। जीआई टैग की बात की जाए दोस्तों, यह भौगोलिक संकेतक एक्ट या अधिनियम किस वर्ष का है? तो 1999 का अधिनियम है और लागू हुआ है 2003 में। ध्यान रखिए दोस्तों कि अधिनियम किस वर्ष का है? तो 1999 का और लागू हुआ है सन 2003 में। पहला जो जीआई टैग है वह किसे प्रदान किया गया? तो दार्जिलिंग की चाय जो है इसे दोस्तों पहला जीआई टैग सन 2004 में दिया गया था। आप लोग ध्यान रखें कि पहला जीआई टैग किसे प्रदान किया गया और कब प्रदान किया गया? तो दार्जिलिंग की चाय को सन 2004 में पहला जीआई टैग प्रदान किया गया था। और जीआई टैग की बात की जाए दोस्तों, यह 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। जीआई टैग जो है यह 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य द्वारा वनीकरण योजना प्रारंभ की गई है? तो यह केरल राज्य द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई है। इसमें दोस्तों इस योजना का मतलब क्या है? इसमें दोस्तों जो कुछ विनाशकारी पौधे हैं जो दोस्तों कहीं पर जो लगते हैं वह इससे अधिक खनिज या पानी का अवशोषण करते हैं, तो उनको दोस्तों समाप्त करने के लिए यह योजना चलाई गई है, वनीकरण योजना। और यह कहाँ प्रारंभ की गई? तो केरल में। आप लोग ध्यान रखें। अगला और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, किन 2 देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया? तो दोस्तों 2 देश हैं गेबान और टोंगो। यह दोस्तों जो देश हैं यह इस बार राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, यह भी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।